नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। कॉकरोच सवाल, आक्रोश और लोकतंत्र विषय पर संगोष्ठी का आयोजन। धनबाद के चिरकुंडा में संगोष्ठी में प्रमुख रूप से वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा कही गई कॉकरोच शब्द पर प्रकाश डाला गया। रविवार को एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का प्रारंभ रितेश मिश्रा द्वारा एक जनगीत से किया। कार्यक्रम का संचालन गिरिजेश्वर प्रसाद ने किया। कॉकरोच सवाल, आक्रोश और लोकतंत्र विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में वक्ताओं ने युवाओं और नागरिकों की चिंताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, शिक्षा, अवसरों और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर युवाओं की आवाज को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। यदि हताश और निराश युवा पीढ़ी की समस्याओं की लगातार अनदेखी की गई, तो इसके दूरगामी और गंभीर सामाजिक परिणाम सामने आ सकते हैं। संगोष्ठी में वरिष्ठ पत्रकार सुशील भारती, IIT-ISM धनबाद के प्रोफेसर डॉक्टर KP अजीत, टेकारी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार, DVC के सेवानिवृत्त अधिकारी द्वारिका प्रसाद, डॉक्टर प्रदीप सुमन सहित 1 दर्जन से अधिक वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने लोकतंत्र में असहमति, सवाल और संवाद की संस्कृति को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर आयशा धनबाद की स्नेहा महतो, अतफ इमाम और रितेश मिश्रा तथा विक्रम प्रसाद यादव, राकेश चौधरी, प्रोफेसर दीपक कुमार, प्रोफेसर कृपाशंकर हरिजन, अजय बाउरी, PK सिंह, उमर फारूक समेत कई बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं ने भी अपने विचार रखे। संगोष्ठी में महिलाओं ने भी अच्छी भागीदारी की। अंततः इस संगोष्ठी कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर प्रदीप सुमन ने किया। निरसा संवाददाता लोकनाथ प्रसाद की रिपोर्ट। छोटे भाई, बड़े भाई, तमाम साथियों को मैं इस आयोजन में भागीदारी के लिए अभिनंदन करता हूँ। ये जो मुद्दा है, हम लोगों ने जब इस मुद्दे पर चर्चा की तो 3 शब्द आप देखेंगे मंच पर दिख रहे हैं, बैनर पर। सवाल इसलिए है कि भारत के लोकतंत्र का तीसरा पहिया, जो पूरे समाज का जब हर पहिया ध्वस्त होने लगता है, तो सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों की एक आशा बनती है कि कार्यपालिका और विधायिका की गलत चीजों को वो निगरानी करेंगे। लेकिन बदकिस्मती कहिए भारत के लोकतंत्र का कि जो इसका मुख्य न्यायाधीश है, उन्होंने लगातार भारत की उन बदलावकारी शक्तियों को अपने निशाने पर लेना शुरू किया है। उन्होंने लोकतंत्र की उन तमाम परंपराओं को, संविधान की उन धाराओं को, मानवीय संवेदनाओं की जो गंगा बहती है, उस पर उन्होंने लगातार चोट किया है और अपने रवैये के कारण उसने सत्ता पर काबिज राजनीतिकों को भी पीछे छोड़ दिया। सर, आज प्रगतिशील बुद्धिजीवी मंच से जो आपने संगोष्ठी जो आयोजन किया है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आयोजक नहीं हूँ, लेकिन जो बात है, जो एजेंडा है, उसमें अपने आप को आयोजक महसूस करता हूँ। और इसमें सवाल बहुत गंभीर है आज देश के सामने। जिस देश में परीक्षा लेने के लिए सेना बुलाया जाए, एयरफोर्स आप परीक्षा कंडक्ट करा रहा हो, अब आपके ऊपर है, जनता के ऊपर है कि वो विकास है या विनाश है। परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए एयरफोर्स या फोर्स, सेना का इस्तेमाल आप कहाँ कैसे कर रहे हैं? आपका, चूंकि आपका पूरा सिस्टम फेल है, सिस्टम करप्ट है, कोलैप्स है। परीक्षा के लिए आप जो है सेना बुला रहे हो, तो आप समझ सकते हैं कि देश कितना हॉरेबल, भयावह स्थिति में प्रवेश कर चुका है। इसलिए होना ही चाहिए ऐसे आयोजन, ताकि संवाद हो, सवाल हो, ये सब हम लोग पूछना बंद कर दिए। कम से कम फिर से शुरू हो तो अच्छा बात है। हमारी मुट्ठियां बंधे, माथे पर बल पर है, ये जरूरी है। बुद्धिजीवियों और लेखकों की आवाज को आज दबाया जा रहा है। जैसे
कॉकरोच कहेंगे, ये जो सवाल पूछने वाले सर, प्रगतिशील बुद्धिजीवी मंच के संगोष्ठी का जो आपने आयोजन आज किया, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? दिख जाता है। दरअसल आज देश भर में बेरोजगारी का आलम काफी बढ़ गया है और हमारी नौजवान पीढ़ी इससे संघर्ष कर रही है और सिस्टम की वह हमारी पीढ़ी रोजगार के लिए दर दर भटक रही है, सड़कों पर उतर रही है, सड़कों पर पुलिस की लाठियां खा रही है, जेल जा रहे हैं और पुलिस के मुकदमे झेल रहे हैं। ऐसे में भारत के चीफ जस्टिस का उन्हें कॉकरोच की संज्ञा देना बेरोजगारों को, छात्र नौजवानों को और आरटीआई एक्टिविस्ट को, यानी जो सवाल करते हैं सरकार से, जो सत्ता के सामने खड़े होते हैं अपनी मांग को लेकर, उन्हें कॉकरोच करार देना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके बाद जो देश और दुनिया भर में एक आंदोलन की तरह रुख पकड़ता जा रहा है सोशल मीडिया पर और उसके बाद फिर इस धरातल पर भी, तो ऐसे में हमें लगा कि हम बुद्धिजीवी होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम इस पर एक बातचीत करें, एक चर्चा करें, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को लेकर, समाज के छात्र नौजवानों को लेकर एक चर्चा करें और चर्चा से एक राह निकले कि आखिर हमारी दिशा किधर जाती है। हमारा मकसद यही है कि चीजों को एक सही डायरेक्शन में ले जाना, नहीं तो बहुत बार होता है कि नौजवान भटक जाते हैं और गलत दिशा में जाकर अपना ही नुकसान कर लेते हैं।